गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने निश्चयवाद की बात की, पर्यावरणीय निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसमें लास्ट में मैंने बस ये कहा आपको कि बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आज हम सब ग्रोथ कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली सप्लाई हो रही है, आप चांद पे जाने की बात, मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं। यानी इतना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट बढ़ गया है। अमेरिका से बैठ कर के हम इंडियंस पे कुछ भी ले सकते हैं। इंडियंस हम किसी भी देश से कुछ भी चीज़ सेकंडों में मंगा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने कल देखी थी। और हमने ये कहा था कि प्रकृति जो है वो सर्वोपरि नहीं है, मनुष्य ने प्रकृति में संशोधन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कर लिया। तो आज जो ये बात मैं कह रही हूँ भूमिका के रूप में, ये मैं संभववाद की बात कर रही हूँ, विकासवाद की बात कर रही हूँ। पर्यावरणीय विकासवाद बोलेंगे इसको, प्रगतिवाद भी कई लोगों ने बोला है, अलग अलग नाम दिए हैं। पर बेसिकली क्या है ये इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म। अब पॉसिबिलिज्म क्या है? जहाँ या जिस क्षेत्र में जो संभावना है वो सब पॉसिबिलिज्म के अंदर आती हैं। अब पॉसिबिलिज्म की बात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लाश ने बोली अपनी किताब के अंदर, जो थी उनकी किताब का नाम क्या था बच्चों? मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो उन्होंने कब दी थी? 1922 में। तो कहने का मतलब कि ब्लाश जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली, चरणबद्ध तरीके से प्रकृतिवाद को डिफेंड करना शुरू किया और संभववाद को प्रमोट किया। और संभववाद उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में काटछाट करता है। काटछाट करता है मतलब जैसे मैंने कहा कि माउंटेन्स के पीक पे जाना है तो उन्होंने सड़क बना ली, रास्ते बना लिए। अंधेरा है, बिजली सप्लाई कर ली। पानी, जैसे मैंने अपने एग्ज़ाम मानव भूगोल के जो अर्थ और विषय क्षेत्र बतला रही थी कि पहाड़ों में, जैसे शांता कुमार हमारे हिमाचल के जो मिनिस्टर हुए हैं, उनको पानी वाला मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि पहाड़ पे ही थी, एक घर भी है तो उन्होंने वहाँ पे भी पानी का पाइप या कनेक्शन नल का दिया। पंडित संतराम, जो आज हमारे ये इतने सारे फाइबर केबल्स जल रही हैं, तो जब ये इंग्लैंड में अपनी बेटी के यहाँ गए, इंग्लैंड में देखा उन्होंने कि इतनी वहाँ लगातार बरसात होती है, तूफ़ान भी आंधी भी आ रही है, वहाँ टेलीफोन्स ख़राब नहीं होते हैं। तो फाइबर केबल का कॉन्सेप्ट वो लेके आए और भारत में इस तरह से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई। तो कहने का मकसद ये आपकी एक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत सारी हेर फेर आदमी ने अपनी प्राथमिकता के अंदर, मतलब प्राथमिकता मतलब जैसे पहले खाना केवल कलेक्टिंग फॉर्म में करता था आदमी, जंगलों से फल फूल कंदमूल ये सब खरीद लिए, कलेक्ट कर लिए, मछली कलेक्ट कर लिया, आखेट छोटा सा कर लिया। अब तो हर चीज़ मछली पकड़ी जा रही है, तो बहुत लार्ज स्केल पे कई 100 टन्स शिप्स आपके उसमें लोड हो रहे हैं। किसी तरह से उसको साफ़ करना, वैरायटी उसकी शीतलीकरण में उसको साफ़ करके, और साउथ से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट आपकी फ़िशेस जा रही हैं। किस जगह पर कौन सी अच्छी वैरायटी है, सालमन फ़िश जैसे वो सारी दुनिया में मिल रही है, और आपके फ्रेश वाटर की ट्राउट फ़िश भी सारी दुनिया के अंदर मिल जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि मनुष्य ने जहाँ उसने अपने आप को ये कहा कि मैं प्रकृति पर डिपेंडेंट हूँ, प्रकृति हमको कंट्रोल करती है, वहीं आपके ब्लाश महोदय, फेब्रे महोदय और आपके उनके जो सहयोगी गण हुए हैं सारे जोग्राफर्स, कार्ल सावर, जीन ब्रून्स, है ना, वुमेन, इज़ा वुमेन, हीगल, डिमांजिया, ये सब संभववाद के प्रेरक रहे और इन्होंने ब्लाश महोदय के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया। ब्लाश ने कहा कि मनुष्य जो है अपनी शक्ति, मतलब मानवीय शक्ति, ह्यूमन, उसमें जो पावर है, नॉलेज, कौशल, स्किल्स उसकी जो हैं, बौद्धिकता, उसकी जो विजडम है, को मध्य नज़र रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव, मतलब कंट्रोल बाय नेचर नहीं बोलेंगे, कंट्रोल बाय एनवायरनमेंट नहीं बोलेंगे। क्या, किस पे कंट्रोल? मनुष्य की शक्ति, मानवीय शक्ति के ऊपर, ज्ञान पर, कौशल पे, बौद्धिकता पे। उन्होंने कहा इसको नियंत्रण नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे इट अफेक्ट्स, ये प्रभाव डालती हैं। क्या? प्रकृति मनुष्य के
मानवीय शक्ति पर, ज्ञान पर, उसके कौशल पर, उसकी बौद्धिकता पर केवल प्रभाव डालती है। तो कहने का मतलब कि मनुष्य क्या हो गया, बहुत एक्टिव हो गया। एक्टिव किस वे में हो गया एक्टिव, कि उसने प्रकृति से अपने आप को बचाने की सारी जुगाड़ या आवश्यकताएं या इन्वेंशंस उसने प्रारंभ कर दिए। तो ये एक्टिव पैसिव दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। ह्यूमन बिहेवियर में एक्टिवनेस एंड पैसिवनेस नहीं होता है, इफ़ेक्टिव होता है सब कुछ, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि कभी वो सुस्त नहीं पड़ा जब से उसने अपने मनुष्य ने अपने विकास की बात करी। देखो बच्चों, यदि हम इसकी बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको। हिंदुस्तान में कितनी ह्यूज पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है ना ऑलमोस्ट। अब चाइना ने तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, पर हमारे यहाँ अभी तक कंट्रोल हो नहीं पाया है। और एफ़र्ट्स चल रहे हैं, हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए सरकार का पॉपुलेशन या फैमिली प्लानिंग में जा रहा है। स्ट्रिक्टनेस रूल्स बन गए हैं, है ना, कि 2 ही बच्चे अच्छे या 1 ही बच्चा अच्छा। तो देखो बच्चों, इतने लोग हैं फिर भी हमारे यहाँ कितने सस्ते फ्रूट्स मिल जाते हैं। क्लॉथ्स देखो हमारे यहाँ, कॉटन क्लॉथ आपको यदि आप उसको होलसेल में देखें या इंटीरियर जो मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ तक जाकर देखें तो वो इतना सस्ता होता है कि आपके 100 रुपये में भी 4 मीटर कपड़ा आपको सलवार शर्ट के लिए मिल जाता है। या यूँ कहें कि जो आपके सब्जी उत्पन्न करने वाला एक बच्ची लास्ट ईयर मैंने उससे पूछा कि तुम लोग सुबह खेतों में जब काम करके आती हो, सब्जी तोड़ के आती हो, तो मैंने कहा आजकल क्या लगा हुआ है, तो बोली पालक। तो बोली मैडम हमको तो 2 रुपये किलो पालक मंडी में बेचते हैं हम। ताज्जुब की बात है। और पालक आपका 30 रुपये किलो, 15 रुपये किलो से कम होता ही नहीं कभी भी। तो कहने का मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको तो पैसे कम मिल रहे हैं, पर जो सप्लाई कर रहे हैं बीच में मिडिल मैन, दलाल जिसको बोलते हैं, दोज मिडिल मैन्स दे आर अर्निंग मोर। तो पर ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल हो जाती हूँ ये देखते हुए कि हिंदुस्तान में जब हम कंपैरिजन करते हैं बाहर विदेशों के सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन से, तो लगता है माय गुडनेस कितना सस्ता है हमारे यहाँ। पर यही है बस, हमारे यहाँ पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये इस प्रकार से एक छोटी सी मानव क्रिया मैंने कृषि के साथ और आर्थिक क्रिया के साथ जोड़ा कि मनुष्य का जो फाइटर है नेचर, बेसिकली मनुष्य क्या है, फाइटर है। फाइटर इन द सेंस ऑलवेज ही वांट्स टू सर्वाइव इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और बेस्ट पॉसिबल वे के लिए वो पूरे टाइम काम करता है, क्रियाशील रहता है। इस प्रकार से चाहे वो जलवायु उसकी फेवरेबल है या नहीं, उसने अपने आप को फेवरेबल उस जलवायु के अंदर डाल लिया। तो कहने का मतलब WM डेविस की जो शिष्य थे ईसा वुमेन, उन्होंने कहा कि भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर प्रविष्ट संभववादी जड़ों को अत्यधिक इस प्रकार से उन्होंने संभववाद की जड़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो भी कार्य मनुष्य कर रहा है, विश्व के किसी भाग में जो कार्य कर रहा है, जैसे देखियो आप पटैटो हिंदुस्तान का फल नहीं है, टमाटर हिंदुस्तान का फल नहीं, लैटिन अमेरिका से कोई चीज़ आ गई है, कोई चीज़ आपके यूरोप से आ गई, कोई चीज़ हमारे यहाँ से यूरोप चली गई है, अमेरिका से कोई चीज़ यूरोप आई है, ऑस्ट्रेलिया चली गई है यूरोप से। तो कहने का मतलब ये जितना विस्तार हुआ है, फैलाव हुआ है, इन सब में चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वो सब के सब किस चीज़ के तहत, उनके डीप, उनकी गहराई के अंदर क्या है, संभववाद की ही बात कही जाएगी। तो इस प्रकार से संभववाद, जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान और का विकास और विज्ञान का विस्तार होता है, विकास ज्ञान या विज्ञान का विस्तार होता है या विज्ञान का विकास होता है, वो सारे प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप बेस्ट वे में आउटपुट निकाल लेता है आदमी। यानी कहने का मतलब अपनी मानवीय कौशल क्षमताओं को महत्व देते हुए वो अपने अनुकूल बना देता है। कौन? मानव। किसको बना देता है? प्राकृतिक कारकों को अपने अनुकूल बना देता है। ये बात कार्लो सावर ने कही अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कल्चरल खाने की पीने की बात करें आप, चाइनीज़ फूड की मैंने आपको कार्लो सावर की बात की थी, प्योर चाइनीज़ फूड हम नहीं खाते, हमने चाइनीज़ फूड को भी इंडियन चाइनीज़ कर दिया है ना। ऐसे ही आपका थाई फूड है या जापानीज़ फूड है। जापानीज़ फूड क्विज़ीन जो है सबसे ज़्यादा कलरी आर्ट होता है, उसमें सजावट
छोटा, जैसे फ्रांस का सबसे ज़्यादा होता है यूरोप के अंदर। तो हालांकि उस चीज़ को हमने नहीं करा, पर देखो आपका इटली का पिज़्ज़ा भी हमने बनाना सीख लिया, और आपके दुनिया भर के डोनट्स वगैरह बनाने भी सीख लिए, केक्स एंड पेस्ट्रीज़ बनानी सीख ली, जबकि वहाँ उनका आर्ट बहुत सुपर डुपर बारीकियों से जुड़ा हुआ है, टेबल मैनरिज्म से जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ सारा खान पान मौसम संबंधी दशाओं से जुड़ा हुआ है कि किस मौसम में किस तरह का खान पान करना है। ये सब बातें हमने चर्चाएं की हैं, पर उन सबको मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइव कर रही हूँ। तो जीन रूल्स भी संभववाद के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण को चुपचाप से बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि उसमें हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियाशील रहते हुए परिवर्तन करेंगे, और ये परिवर्तन मनुष्य के लिए मनुष्य की काट छाट के बिना संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि प्राकृतिक प्रदेश तो कैसे हुए, आपके नेचुरल डिविजन्स कैसे हुए, जो प्रकृति की आंतरिक बल से धरातल पर उत्थान हुआ, उत्थान के स्वरूप जो भू आकार बने वो प्राकृतिक कारक हो गए। पर जब उसमें काट छाट हुई, ज़्यादा काट छाट मनुष्य ने की अपनी आवश्यकता के लिए, और प्रकृति ने तो फिर डेनिडेशन, आउटर जो फोर्स होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, उनको काट छाट करी नदियों ने, हवाओं ने, समुद्री लहरों ने, पाले ने और हिमानी ने। तो और प्लस मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट करना प्रारंभ किया अपनी आवश्यकता के लिए। तो उस प्रकार से उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो ये काट छाट जो है ये भी मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए की। और अब एक्सेस जो विदोहन है वो आपका इसके लिए एक अवरोध सा हो गया है। मतलब किसका, मनुष्य के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पर्यावरण को मतलब जो हम सीमाकारी मानते थे वो ख़त्म हो चुकी बात है ना, वो केवल प्रभाव मात्र बनकर रह गई है। तो इज़ा वुमेन ने भी यही बात करी। जर्मन के हीगल ने भी कहा कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पहले यूनानी लोग रहते थे वहाँ अब टर्किश या तुर्क लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से डिमांजे ने कहा कि मानव शक्ति सर्वोपरि है। उसमें जैसे मनुष्य ने पाताल तोड़ कुएँ बनाए, नदियाँ, कुएँ, मैनुअल कुएँ, मैसन मतलब जो मनुष्य ने कुएँ खोद करके पक्के कुएँ बनाए, नदियों पर बांध बनाए, और नए पौधे या बायोटेक या बायोजीनोम की बात हम कर रहे हैं, या हमने यूनिवर्स जो अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए भी हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कैसे खाना बनाया जाए इंजीनियरिंग मेथड्स के ज़रिए। तो इस प्रकार से ये सब बातें आधुनिक समय में संभववाद को जन्म देती हैं। अब बच्चों जब ये बहुत ज़्यादा मतलब पिछली 2 शताब्दियाँ ऑलमोस्ट 150 साल से हम संभववाद कर रहे हैं, तो इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। और क्रिटिसिज्म में ये कहा कि सारी चीज़ें मनुष्य ने नहीं करी, उसको सामान किसने दिया, उसको बेसिक बेस किसने प्रोवाइड किया, नेचर ने प्रोवाइड किया। तो मैन कैन नेवर एंटायरली रिड देमसेल्व्स व्हाटएवर दे डू ऑफ द होल देयर एनवायरनमेंट हैज़ ऑन देम। जो कुछ भी मनुष्य ने किया वो उसने प्रकृति के थ्रू किया, प्रकृति के द्वारा किया, और मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति वह कार्य मौन रूप से करती है। एंड दिस द फैक्ट। ये किसने कहा था? चर्चिल सैंपल ने। क्योंकि जब आपके अर्थक्वेक आते हैं तो प्रकृति मौन काम कर रही है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, एवलांचेस हो रहे हैं, हिमस्खलन होकर के बहुत तहस नहस हो रही चीज़ें, या सुनामीज आ रही हैं, या आपके क्लाउड बस्टिंग हो रही है, या लैंड स्लाइडिंग्स हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है ना। तो ये सब कैसे हो रही है? ये सारे प्राकृतिक कारक जो है मौन रखे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संभववादी विचारकों ने जो इस बात को कहा कि मनुष्य के अंदर महान शक्ति है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, यह पूर्णतः सही नहीं है। क्योंकि मानव पृथ्वी का निवासी है और पृथ्वी पर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि परसेंटेज कम हो जाएगा, ये कम हो चुका है, परंतु फिर भी उसको रहना पड़ेगा। जब फ्लोरिडा के अंदर आपके साइक्लोन्स हिट करते हैं ना, तो लोगों को आज भी अंडरग्राउंड बचने के लिए रहना पड़ता है, बचने के लिए अंडरग्राउंड्स में जाना पड़ता है टॉर्नेडोज़ के साथ में। तो कहने का मकसद पूर्णतः संभववाद भी आपको इस धरती पर परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार से ये संभववाद ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।